real love. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू राबियाज़ लाइफस्टाइल। पहले तो आप सबसे बहुत सॉरी करती हूँ क्योंकि मैं बहुत नहीं, एक हफ्ते से व्लॉग्स नहीं डाल रही थी। 3-4 दिन पहले एक डाला था, उसके बाद मैं इतनी बिजी रही थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकती। बिना किसी देरी के आप लोगों ने मेरे थंबनेल से देख लिया होगा कि आज मेरा जो व्लॉग है वो किस बारे में है। वो है मेरा रूम टूर। आप लोगों के कहने पे मैं एक दफ़ा फिर से ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने सारा रूम मेक ओवर किया था उसका भी मेरा व्लॉग मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग जाके वो भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को पूरा डिटेल में अपना रूम टूर कराऊँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा पूरा ड्रॉर में दरवाजे से एंटर होते ही साथ ही आप लोग को दिखा दूँ। तो ये वाला जो रूम है वो मेरा है, इसकी जो साइड वाला है वो भाई का है और सामने वाला भी भाई का है। तो रूम में जैसे हम एंटर होते हैं सबसे पहले हमारे पास ये रैक है और ये बहुत ही फ्लफ़ी टाइप वाली रैक है, आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त है। और मुझे हमेशा यही चाहिए थी, मैंने हर जगह बड़ी ढूंढी लेकिन ये मुझे कहीं और नहीं मिली। ये मुझे मिली है, मैं आप लोगों को बताऊंगी डिटेल में कि मुझे कहाँ से मिली, और मैं उस जगह का भी आप लोगों को व्लॉग बनाऊंगी। स्पेशली कोयटा वाले तो बहुत जानते होंगे उस जगह के बारे में, अगर आप कोयटा में रहते हैं सब गए हैं उस जगह के बारे में, लेकिन वो व्लॉग के एंड में बताती जाऊंगी। वो चीज़ मैंने कहाँ से ली हूँ उस जगह का नाम नहीं बताऊँगी लेकिन लास्ट में बताऊँगी। उसके बाद ये भी वही है, ये स्टूल टाइप है, ये भी मैंने वहीं से लिया है, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये जो रिंग लाइट्स वगैरह हैं ये तो मैंने कोयटा से ही ली है, जान मॉल से ली है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी जो जान मॉल में जगह है। उसके बाद हम अपना स्टार्ट लेते हैं हमारी वैनिटी से। वैनिटी का पूरा टूर मैंने आप लोगों को करवा दिया था। ये LOVE लव, ये भी मैंने वहीं से लिया है। उसके बाद ये हमारी वैनिटी आ जाती है और ये लाइट्स वगैरह ये भी मैंने उसी जगह से लिए, वो मैं आप लोगों को सारा डिटेल में बता दूंगी। और ये प्यारा सा इसे क्या बोलते हैं डेकोरेशन पीस है, ये आर है, ये भी मैंने खुद बनवाया था। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये भी मेरे सारे कबर्ड वगैरह ये भी सारे मैंने आप लोगों को अपना दिखा दिया था ड्रॉप टूर में। और ये शू वाला ये जो जगह है ये टूट गया था मेरी बहन से, अभी रिसेंटली टूटा है, इसे भी बनवाना है। और ये है मेरा वॉशरूम में लास्ट में दिखाऊंगी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इस बीन बैग पे। ये बीन बैग मैंने ऑर्डर किया था दराज से, उस टाइम 11 सेल लगी थी और ये मुझे पड़ा था 5000 में। लेकिन इसका मैं आप लोग को एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, ये आप लोग नहीं लेनी है तो अच्छी क्वालिटी वाला लें, क्योंकि यार इसका जो ये दाग वगैरह है ना ये नहीं हटते। ये मैंने बहुत धोया 3-4 दिन ये ड्राई होने में लगता है, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से इसके जो दाग वगैरह है ना ये साफ़ नहीं होते। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये लें, ये खुद जाके अच्छी सी किसी मार्केट से खुद अपने सामने जाके लें। स्टफ़ देखना, स्टफ़ इसका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये ड्रीम कैचर, ये भी मुझे उसी जगह से मिला था। ये मिरर सिंपल सा था, ठीक है, सिंपल सा था, इसे सारा मैंने डेकोरेट किया, वो भी मेरे चैनल की शॉर्ट्स पे है। ये फ्लावर्स वगैरह लगाए, ये एक निकल रहा है, इसे मैं फिर सही कर दूंगी, अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। उसके बाद ये वॉल मैं आप लोगों को बताती हूँ, पेंट मैंने खुद किया पूरा रूम। पहले ये ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन ब्लैक एंड वाइट आई डोंट लाइक। मेरी सिस्टर ने रिकमेंड किया था, उस टाइम ब्लैक एंड वाइट का बड़ा ट्रेंड चल रहा था, तो उसने बोला तुम भी कर लो, तो मैंने किया और मैं बहुत पछताई हूँ। तो उससे एक तो रूम आपका बड़ा डार्क लगता है और फिर नेगेटिव वाइब्स आती हैं कसम से। तो मुझे कलरफुल सब कुछ पसंद है, दैट्स वाई मैंने ये भी वॉल पिंक की थी, रोज़ पिंक था, हाँ वो ये भी मैंने खुद पेंट की थी, सही। और ये ब्लैक थी, ये वॉल, ये पूरी वॉल ब्लैक थी, इसे मैंने किया वाइट। और ये जो फ्लावर्स की बात करते हैं, ये कोई वॉलपेपर वगैरह नहीं, ये भी स्टिकर मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, इस्लामाबाद से आए थे मेरे वॉल स्टिकर, ये भी मुझे बहुत ज़बरदस्त मिले और इसे मैंने खुद ऐसे सजा दिया। फ्रेंड, नेक्स्ट थिंग आ गया हमारा ये झूला। ये भी आजकल बहुत मशहूर है, आजकल नहीं पहले बहुत था, पिछले साल वगैरह, आजकल तो नहीं। वो जो ऊपर लगे होते वो भी मुझे बड़ा पसंद आया, लेकिन ये लिया था 4 साल पहले, सही है। 4 साल पहले हमारे जब रिनोवेट हो रहा था पूरा घर, तब अब्बू ने कहा था आप लोगों को कुछ लो अपने रूम के लिए, तो मेरी बहन ने ये पसंद किया था, तो उसके आइडिया को मैं देती हूँ 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत है, अच्छी लकड़ी का बना हुआ है। और ये वाला पिलो कवर और वो दो जो पिलो कवर हैं, कुशन कवर या पिलो कवर, ये मैंने इंस्टाग्राम की एक रैंडमली उस टाइम मैं रूम डेकोरेट कर रही थी, जैसे इंस्टाग्राम आपको पढ़ लेता है यार, उसी टाइम उसने मुझे रिकमेंड कर लिया था। और मैं हूँ इन्फ्लुएंसर, तो इंस्टाग्राम यूट्यूब, तो ये मैंने ले लिया। और ये जो है ना रेपॉन्जल का ये सीन तो मुझे बड़ा पसंद था, दैट्स वाई ये मैंने ये वाला भी एक एक्स्ट्रा उठा लिया। ये मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला था। और ये हमारे पास आता है बेड, ये मेरा प्रॉपर बेड नहीं है। मेरा प्रॉपर बेड क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा बेड जो था ना वो सारा इस टाइप का था। उस टाइम मैं छोटी सी थी, तो अब्बू जब बनवा रहे थे सारा फर्नीचर वगैरह, तो अब्बू ने मुझे कहा कि तुम पसंद करो, तुम्हारे रूम के लिए बनाएंगे, तो मैंने ये भद्दा सा ले लिया। तो इट्स ओके यार,
नहीं करना चाहिए मुझे, छोड़ो 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 छोड़ो। चलो तो इसलिए ये गंदा नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करूँ, ग्लू वगैरह लगा था इसमें, मैंने खुद से बड़े आर्ट्स वार्ट्स किए थे, जो उतर गए तो उसकी ये हाल होते लोग होगी। फिर भी मैंने फिलहाल यूज़ में रखा है, बेड मैंने दे दिया है और ये फिलहाल मैंने चारपाई रखी है। दीदी वाह दीदी दीदी चारपाई रखी है, डोंट माइंड मेरे रूम के अंदर ना लगे इसलिए मैंने फिलहाल चारपाई रखी है। मैं बनवाऊंगी अपने लिए अच्छा सा प्यारा सा बेड बनवाऊंगी। हीरा भी आ गई तो हम दोनों मिल के अभी बेड भी बनवाएंगे। उसके बाद ये आती है बेडशीट। ये मेरी न्यू बेडशीट है, कल मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया था, ये मुझे मिली गुल अहमद से। और अभी हम आते हैं ये लैम्प से। ये लैम्प भी उसी जगह है जो मैंने आप लोग को कहा था, मैं लास्ट में बताऊंगी। और ये फ्रेम भी उसी जगह का। और ये मेरी छोटी सी पिक है जब मैं छोटी सी थी, नर्सरी या मोंटेसरी में थी, तब मैं सेक्रेड हार्ट में पढ़ती थी। और ये भी मुझे गुल अहमद से मिला। ये स्ट्रॉबेरी सेंट कैंडल है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम जब आती हूँ, कभी मूड ख़राब होता है तभी ये लगाती हूँ। और अभी हम आते हैं अपने इन कर्टन्स पे। जो बैक वाला है ना, ये वो मैंने खुद स्टिच किया था, सही है। घर में कपड़ा पड़ा था, मैंने बोला चलो स्टिच कर ले। उसके बाद मुझे प्रॉपर कर्टन्स लेने हैं, लेकिन मैंने अब तक लिए नहीं है। प्रॉपर लेने हैं तो फिलहाल मैंने दराज से ये ऑर्डर कर लिए थे, जो बिल्कुल मेरी खिड़की के मुताबिक थे भी नहीं। जब भी आप लोग दराज से कुछ ऑर्डर करें, बहुत डिटेलिंग में जाके ऑर्डर करना, ऐसे कुछ भी ऑर्डर नहीं करना। और ये जो लाइट्स वगैरह ये भी बताऊँगी, मैं लास्ट में बताऊँ कहाँ से ली। और ये जो ये लड़ियाँ हैं ना, ये पत्ते वाली, ये मेरी बहन के निकाह का जब डेकोरेशन हो रहा था उसके बाद जो बच गया था, मैंने चोरी करके इधर लगा दिया, डोंट माइंड। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वॉल होगी डन। उसके बाद हमारे पास आता है, ये भी हो गया डन यार। उसके बाद हमारे पास आती है हमारी स्टडी टेबल। ये था ब्राउन, मुझे रूम कलरफुल करना था, दैट्स व्हाई आई प्रेफर ग्रीन। मैंने इसके ग्रीन कलर का स्प्रे किया था। हाँ, मैं बहुत जुगाड़ी लड़की हूँ, तो मैंने इसे स्प्रे किया और मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। देखिए ग्रीन, देखिए कलरफुल किया मैंने, पूरा रूम कलरफुल किया, कुछ भी एक कलर का नहीं छोड़ा, क्योंकि पहले ब्लैक एंड वाइट था, उसकी वजह से मुझे बहुत एंजाइटी होती थी। दैट्स व्हाई मैंने बोला मैं करूँगी तो कलरफुल करूँगी, स्पेशली पिंक, माय फेवरेट कलर। उसके बाद आ जाते हैं इन वाले फ्रेम्स पे। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये फ्रेम्स की मैं आप लोग को बात करूँ, ये मुझे आए थे रावलपिंडी से, दराज से ऑर्डर किए थे, लेकिन इनकी क्वालिटी सो है। तो आप प्लीज़ चेक करना, रिव्यूज़ देखना, उसके बाद ही कुछ ऑर्डर करना। मैं ऐसी करती हूँ, लेकिन मुझे तो जल्दी में चाहिए था इसलिए मैंने ले लिया। ये मुझे 3000 तक के पड़े थे। उसके बाद ये जो स्टिकर्स नहीं आते, ये मैंने पिंटरेस्ट से पहले आइडियाज़ निकाला, उसके बाद मैंने ये वॉल डेकोरेट की, सही है। ये स्टिकर्स भी मुझे दराज से पड़े थे, 500 तक के पड़े थे। मैंने पिक्चर पिंटरेस्ट से निकाली, देन मैंने ऑर्डर कर दिया। और इसमें मैं आप लोग को बता दूँ, ज़्यादातर मेरी ड्रीम के पिक्चर, तो ये इस्तांबुल है, मेरा मोस्ट फेवरेट इस्तांबुल मेरा कंट्री है। ये मेरे यूट्यूब का पहले वाला लोगो है, और वो जो है ना, वो 11 जब मेरे पास था तब वो वाली पिक उससे इंस्पायर होगी थी, पेरिस की है। इस टाइप के शूज़ थे, और ये मोटिवेशनल क्वाइट्स हैं जिनसे मुझे आज तक कोई मोटिवेशन नहीं मिली। देखिए, शी बिलीव शी कुड सो शी डिड, ये मेरी सिस्टर ने कहा था ये ज़रूर लगाना, तो मोटिवेशन मुझे नहीं मिली ऑनेस्टली। उसके बाद आता है हमारा ये हेलो, ये भी मुझे उसी जगह से मिला। और ये मैंने दराज से ऑर्डर किया है। वाइट सोच रही थी, लेकिन वाइट मुझे मिला नहीं, ब्लैक लगा दिया। मैंने बोला चलो कलरफुल रूम है तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। ये भी मैंने उसी जगह से लिया, जो लास्ट में आप लोगों को बता दूंगी। एंजॉय द लिटिल थिंग्स। उसके बाद ये हमारे पास लैंप आ जाता है। लैम्प मैंने बहुत कम यूज़ किया है, और यही चीज़ें हैं मैंने खुद से डेकोरेट की हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ये मैं पहले आप लोग को दिखा देती हूँ। ये मेरी ड्रीम बुक है, सही है, ड्रीम बुक में, लेकिन मैंने अब तक कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसमें मैं अपने ड्रीम्स वगैरह लिख के, जब वो पूरे हो जाएंगे तो मैं उसके साथ अपनी एक पिक्चर पोस्ट करूँगी। एक वो कैमरा आता है ना छोटा वाला यार, वो उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन बस समझ जाए, उससे पिक्चर क्लिक करके इंशाल्लाह लूँगी ज़रूर, और यहाँ पे पेस्ट करूँगी अपने ड्रीम्स लिखने के बाद। सिस्टर को आइडिया बड़ा पसंद आया तो उसने बोला मेरी भी कर लेती है। मैंने बोला करूँगी, अगर मिल जाए मुझे, ये भी मैं बताऊँगा आपसे लिया। उसके बाद ये हमारी आती पर्सनल डायरीज, अच्छा पर्सनल है, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास ये फाइल्स वगैरह, इसमें मेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स सारी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, और ये मेरा कलर्स हैं जो मैंने आज तक लिए नहीं। उसके बाद आते हैं, सॉरी लिए तो हैं, आज तक मैंने यूज़ नहीं किया। ये हमारा फ़ोटो एल्बम है, एक दिन मैं आप लोग अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाऊंगी। और ये वही सारी चीज़ें, फाइल्स वगैरह, यूनिवर्सिटी बैग है, रिंग लाइट है, तो ये वॉल भी हो जाती है हमारी कंप्लीट। इस पर ये तो आप सब लड़कियों के पास स्पेशली होता होगा, बहुत कम, मतलब होता होगा जो शौकीन है। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्यारे प्यारे से छोटे से। पहले मैंने सोचा था यहाँ पे लगाऊँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, यहाँ पे मैं अपनी यूट्यूब पे प्ले बटन लगाऊंगी, वो भी आप लोग के हेल्प से। अगर
आप लोग मेरी हेल्प करेंगे तो मुझे यूट्यूब प्ले बटन मिलेंगे और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी। ये वॉल इसलिए मैंने खाली छोड़ी हुई है, दैट्स वाई ये मैंने यहाँ पे लगा दी। ये भी मैं आप लोग को बताऊँगी मैंने कहाँ से लिया, ओके। और ये वही जो मैंने सर आप लोगों को वैनिटी टूर करवाया था, ये सारी मेरी वार्डरोब एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मैंने रैक डाली हुई है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है वहाँ तक ये मेरी वार्डरोब है। ये मेरा वॉशरूम है जो मैंने शुरू में बोला लास्ट में दिखाऊंगी। उसके बाद आता है ये कस्टमाइज, यहाँ मेरी जानिमाज पड़ी है। स्टूल यार एक रूम में होना चाहिए, दैट्स वाई मैंने रखा हुआ है स्टूल। ज़रूरत पड़ती कभी ऊपर चीज़ निकालनी होती है, कुछ बस में नहीं है रखा हुआ है। थोड़ा अजीब लगता है रेड कलर का, लेकिन बस पड़ा हुआ है यार, ज़रूरत का सामान है, रखना चाहिए। और ये हमारे पास प्यारे फूल आते हैं। अम्मी को बड़ा शौकीन है, तो ये अम्मी ने नीचे रखा था, मैंने ला के ऊपर चोरी कर दिया। मैंने बोला मेरे रूम में ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये मैंने आग भी सामने रख दिया। और ये जो लाइट्स वगैरह है ना, ये पूरी फेरी लाइट्स वगैरह, ये भी मैं बताऊँ कहाँ से लिया है, लास्ट में बताऊँगी। और ये जो पूरा मिरर है, ये उस टाइम मुझे 3 साल पहले मुझे पड़ा था 9,000 का, सही है, क्योंकि ये बहुत लंबा है। देखो ऊपर से नीचे तक। आजकल तो 6,000 में भी मिल रहे हैं, 4,000 में भी मिल रहे हैं। कराची में तो और भी सस्ते हैं, कोयटा में फिर भी थोड़े से महंगे, लेकिन ये बहुत ही मतलब वो जो नहीं एक चीज़ बोलते हैं बड़े पायदार, ये वो चीज़ है। और ये तो छोटे मोटे डेकोरेशन लगाए हैं। इस फेरी लाइट्स का मैं बताती हूँ, फिलहाल तो ख़राब हो चुकी हैं। क्यों? यहाँ पे इसकी जो तार है ना वो थोड़ी डैमेज होगी, वो मैं सही करना है। और ये फूल है ना, ये वही जो मैंने बोला चोरी का माल है सारा, ये मैंने उधर लगाया है थोड़ा सा इसे इन्हेंस करने के लिए। तो फ्रेंड्स आ जाते हैं वाशरूम में। वाशरूम मेरे को लाइट नहीं लगी हुई, लाइट लगा देती हूँ। ये लग गई है लाइट, बहुत कम ये वाशरूम यूज़ होता है। ये देखिए फिलहाल गेचर भी लगा हुआ है। तो इस वाशरूम में अभी फ़िलहाल भाई यूज़ करे, तो ये इसलिए ऐसी चीज़ें उसकी पड़ी हुई हैं ज़्यादातर। और ये हमारा थोड़ा वाशरूम का लुक है, बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं, ये यूज़ करती ही नहीं हूँ, बस स्पेशली ओकेजन्स पे यूज़ करती हूँ। तो ये हमारा आ गया वैनिटी एरिया। ये आ गया हमारा पूरा रूम, जिसमें अभी मेरा बेड लेना रहता है। मैं अपडेट करती रहूँगी, बेड लूँगी। एसी लेना है क्योंकि इस रूम में बिल्कुल नहीं रहा जाता, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, क्योंकि धूप वगैरह सब कुछ इसी रूम में ही पड़ती है। तो मुझे एसी की बहुत अशद ज़रूरत है, तो मैं सोच रही हूँ एसी लूँ। जाऊँगी अब्बू को मिलते करूँ पापा प्लीज़ लेके दे दे बेटियाँ है, अब्बू बात मान लेंगे इंशाल्लाह। तो एसी भी इंशाल्लाह वहाँ पे सोच रही हूँ मैं लगाऊंगी। और कर्टन्स बदलने हैं, बेड लेना है, बाकी सब कुछ रूम में A1 है। तो मुझे तो अपना रूम बड़ा पसंद है। स्पेशली मेरे घर वाले भी जानते हैं, मैं अपने रूम में बच्चों को एंटर भी नहीं होने देती। मुझे पता है ना, एक तो बच्चे इतना अट्रैक्ट होते हैं मेरे रूम में, इतना अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कलरफुल, स्पेशली गर्ल्स वगैरह ना, तो उनको बड़ा पसंद है। मलान वाले ख़ास तौर पर मेरी सिस्टर की जो बेटी है, वो कहती है राबिया खाला आपका रूम कितना प्यारा है, वो लगाती है। और हर चीज़ में हाथ मारती है। मैं उनको इतना स्पेशली मेकअप वगैरह यहाँ पे चढ़ के यहाँ पे सारा मेकअप यूज़ करती है, तो मैं इनको बहुत ही ज़्यादा सख्ती से उनसे बात करती हूँ। उनके पास माशाल्लाह अपना रूम भी, लेकिन नहीं, अट्रैक्ट मेरे रूम पे ही होता है। जब फ्रेंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आप लोग को एक बात बताना चाह रही थी कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने ये वहाँ से लिया, हिंट देती रही पूरे व्लॉग में कि मैं आप लोग को बताऊँगी ये चीज़ें मैंने कहाँ से ली। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस लैम्प की बात की, इन लाइट्स की बात की, उन फेरी लाइट्स की बात की, इनकी बात की, सारे डेकोरेशन के सामान की स्पेशली बात की। तो ये मैं आप लोगों को बताती हूँ ये मैंने कहाँ से लिया। ये जो है कोयटा इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे इंटरनेशनली सारा सामान आता है, वहाँ से ये मैंने की ज़बरदस्त स्पेशली डेकोरेशन की। कोयटा वाले तो जानते होंगे मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। अभी वो न्यू सारी पूरा रिनोवेट हुआ है, बना है, उसमें बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन का सामान है, यूज़ का सामान है, बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं सोच रही हूँ मैं वहाँ का भी आप लोग को पूरा व्लॉग बना के पूरा टूर दूँगी। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है, तो वहाँ से मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिली। वो चीज़ें जो मैंने इंटरनेट पिंटरेस्ट में देखी थी वो मुझे वहीं से मिली है। वहीं से बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। एक तो कराची वगैरह मुझे लगता है इतवार बाज़ार इस टाइप का कोई जगह है, लेकिन वो पूरी प्रॉपर डेली मतलब वो पूरी एक मार्केट है। मैं आप लोग को व्लॉग बनाऊंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे बता दें अगर आप लोग को कोयटा इंटरनेशनल मार्केट का व्लॉग चाहिए तो मैं बना के आप लोग को पूरा डिटेल। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप यू लाइक माई रूम, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राबियाज़ लाइफस्टाइल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।